अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं गुलाम नबी। आज हम लोगों ने जो नेक्स्ट लेक्चर में सीखना है, आइए देखते हैं। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। जी, आप लोगों ने पढ़ा है कि हमारे पास प्लांट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्लोरोफिल के साथ मिलाते हैं। क्लोरोफिल और सनलाइट की मौजूदगी में इन दोनों चीज़ों को रिएक्शन करवाते हैं और उससे क्या बनता है, हमारे पास हाई एनर्जी प्रोडक्ट ग्लूकोज बनता है। तो हम कहते हैं जी एनर्जी पुअर कंपाउंड्स को एनर्जी रिच कंपाउंड में तब्दील करने का ये प्रोसेस एक्चुअली क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस कहलाता है। नॉर्मली जो फोटोसिंथेसिस का ये रिएक्शन है देखने में बड़ा सिंपल लग रहा है, लेकिन हमारे पास क्या होता है, अलग अलग फेजेस में होता है। तो हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस जो होता है वो दो अलग फेज में होता है। तो हम कहते हैं जी हमारे पास पहला फेज जो होता है लाइट एनर्जी कैप्चर्ड के जरिए होता है, तो आप उसे कह देते हैं कि वो लाइट रिएक्शन है। और दूसरा उसमें जो हाई एनर्जी हमारे पास मॉलिक्यूल्स बनते हैं, उन मॉलिक्यूल्स को इस्तेमाल करके होता है, तो आप उसे सेकेंड फेज कहते हैं, जो हमारे पास क्या कहलाता है, एक तरह का डार्क रिएक्शन कहलाता है। तो हम कह सकते हैं फोटोसिंथेसिस अकर इन टू फेजेस। ड्यूरिंग फर्स्ट फेज, जो पहला फेज होता है, क्या होती है, लाइट एनर्जी इज कैप्चर्ड एंड इज यूज टू मेक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल ATP और NADPH। दिस रिएक्शन विच आर नाउन एज लाइट रिएक्शन। तो ये हमारे पास है, सनलाइट इस पर पड़ती है। क्लोरोफिल के अंदर हमारे पास क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो एक हिस्सा होता है कहते हैं थायलिक्वाइड। थायलिक्वाइड के अंदर क्या होता है, का पानी की फोटोलाइसिस की जाती है। इस पानी की फोटोलाइसिस के दौरान क्या होता है, जो लाइट एनर्जी होती है वो पानी को तोड़ती है और ऑक्सीजन बनाती है। अब वो ऑक्सीजन के साथ जो बाकी की एनर्जी होती है वो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल यानी ATP और NADPH को सिंथेसाइज करने में काम आ जाता है। चूंकि ये रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट हुआ है, तो हम कह देते हैं ये हमारे पास एक तरह का लाइट रिएक्शन है। जी हमारे पास क्या जी, हमारे पास लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस ऑन द थायलिक्वाइड मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। अब ये हमारे पास है क्लोरोप्लास्ट की थायलिक्वाइड पर हुआ। यहां से आगे क्या हो गया, हमारे पास क्या है जी, ड्यूरिंग द सेकेंड फेज। ये कौन सी थी, पहले फर्स्ट फेज थी, अब हमारे पास कौन स्टार्ट हो गया जी, सेकेंड फेज। क्या होता है दूसरी फेज में, आपको बताया गया जी, कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस किया जाता है। क्या करने के लिए, ग्लूकोज बनाने के लिए। जाहिर बात है कि कोई भी प्रोसेस है, ग्लूकोज हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है, तो उस ग्लूकोज को बनाने के लिए, रिड्यूस करने के लिए एनर्जी कहां से आएगी। इन दिस फेज द एनर्जी फ्रॉम हाई एनर्जी मॉलिक्यूल, जो कि पहले ही फेज में बनाए गए थे, ATP और NADPH, निकोटीन, एडेनिन, हमारे पास है हमारे पास फॉस्फेट होता है, निकोटीन एमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। ये हमारे पास एक तरह का न्यूक्लियोटाइड है, जैसा ATP न्यूक्लियोटाइड है वैसे ये भी एक न्यूक्लियोटाइड है। तो इसके जरिए हमारे पास क्या होता है, इन हाई एनर्जी मॉलिक्यूल जिसमें ATP और NADPH क्या होते हैं, यूटिलाइज किए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं। सिंस दीज रिएक्शंस डू नॉट यूज लाइट डायरेक्टली, चूंकि यहाँ पर लाइट डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती है, तो हम कह देते हैं ये कहलाते हैं हमारे पास क्या है, डार्क रिएक्शन। और डार्क रिएक्शन कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होता है। तो जी स्टूडेंट्स की बातें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको सिखानी होती हैं। इसमें हमारे पास क्या जी, ये हाई एनर्जी मॉलिक्यूल को इस्तेमाल करके इस कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस किया जाता है। कहाँ पर, इस जो हमारे पास क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके शुगर यानी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में तब्दील किया जाता है। इस काम के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो कहाँ से मिलती है, वो इन हाई एनर्जी मॉलिक्यूल यानी ATP और NADPH के जरिए मिलती है। और ये हमारे पास क्या होते हैं, नॉर्मली फिर क्या होते हैं, एनर्जी लो कंपाउंड में तब्दील हो जाते हैं, यानी ATP से ADP बन जाता है और फिर NADP प्लस बन जाता है, जो बाद में H को वसूल करके NADPH बनेगा, अगेन रिएक्शन का साइकिल प्रोसेस करने के लिए। तो हमारे पास ये सिंपल मैकेनिज्म है कि पहले लाइट रिएक्शन होता है, उसके बाद फिर क्या होता है, डार्क रिएक्शन होता है। लाइट रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के किसके अंदर होता है, थायलिक्वाइड में होता है, और डार्क रिएक्शन कहाँ होता है, स्ट्रोमा के अंदर होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव मैंने स्टूडेंट्स आपको पहले भी बताइए कि आपने याद रखना है कि लीव का जो होता है 1 से 2% के होते हैं, स्टोमेटा से कवर्ड हुआ होता है, और ये वो स्पेस है जहाँ से पानी पौधे के अंदर से बाहर जाता है, और बाहर से जो है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड पानी के अंदर या पौधे के अंदर पेनिट्रेट करती है। जो बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन है वो भी इसी स्टोमेटा के जरिए अंदर से बाहर जाती है। तो ये ओवरऑल हमारे पास क्या जी, मैकेनिज्म है किसका, फोटोसिंथेसिस का। क्या आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा।
इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए गए इनको आपने अच्छी तरह से याद भी करना होगा और लिखना भी है साथ में, और ये एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अल्लाह हाफिज़।